In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss two more questions from exercise 30.5. If you watch this video properly, you can see there are two questions, but we have question 3 and question 5 here, but there is missing of question 4. This is due to the reason that we have find same thing in these two questions, and question 4 is lengthy question. That's why we will do that after these two questions. So my dear students, without wasting time, we are going to start these two questions one by one. समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, हम इस क्लास में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये दो क्वेश्चन एक दूसरे से अगर आप नंबर वाइज देखें तो अलग है. क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 4 मिसिंग है. क्वेश्चन 4 मिस इस वजह से है क्योंकि एक तो ये दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और दूसरा क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लेंदी है. ठीक है, तो पूरी एक क्लास उस पर होंगी, लिहाजा हम ये जो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज इसकी क्लास में वाइंड अप करेंगे, और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह उस लेंदी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 3 है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. मैंने आप लोगों को समझाया था दो तरह के एंगल हमारे पास बनते हैं. हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है. फर्स्ट कर लें. अच्छा, यहाँ पे जो ये देखें, यहाँ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या मालूम करना है, कौन से एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा, ये वाले थीटा हम मालूम करेंगे. ठीक है, ये थीटा हमने मालूम करना है, एंगल मालूम करना. व्हेन अ 6 मीटर हाई बेम्बो कहा जाता है, ये एक बेम्बो नहीं सुना आप लोगों ने, जिससे सीढ़ियाँ बनी हुई होती है. ठीक है, वो वाली लकड़ी को कहा जाता है. हाँ, बांस बोलते हैं ना उसको, बांस बोलते हैं ना उर्दू में, ब्याम्बू नहीं है, बांस. अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या मालूम करना है. 6 मीटर इसकी जो है ना, यानी दूसरे अल्फाज में ये परपेंडिकुलर पोर्शन हाइट गिवन है, जो कि हमारे पास इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि कितना है 6 मीटर. मेक्स अ शेडो ऑफ, ये इसका क्या होगा, फर्स्ट कर दे, ये इसका क्या कहलाएगा, शेडो कहलाएगा. इसका हमेशा इसका जो शेडो है ना वो यहाँ बनता है. यहाँ से अगर लाइट आए तो इसकी शेडो बनेगी ना यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू गिवन है. दूसरे अल्फाज में बेस की वैल्यू गिवन है, कितना है 2 × √3 मीटर. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आप जानते हैं. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. यहाँ पे कौन सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा, सम साइन थीटा. देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लगेगा, इसको छोड़ो, ये हाइपोटेन्यूज है. सम पीपल हैव, अच्छा मैं लिख लेता हूँ आपको, साइन थीटा, सम पीपल हैव, क्या ये लगेगा ये साइन थीटा वाला, नहीं, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है. हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे. कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, इसमें भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी रिजेक्ट हो गया. एक लास्ट बच गया क्या, टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा ही लगेगा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला फार्मूला लगेगा टेंजेंट थीटा. इसमें हमने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है. कैलकुलेटर आप लोगों के पास हो, ठीक है. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई बेस क्या है 2 × √3. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले √3 की वैल्यू मुझे बताएं. √3 की क्या वैल्यू आती है बताएं, √3 यस 1.73 करो. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 2 × 1.73 करो, 3.464. भाई हर कोई अपनी जगह पे करे, अगर कोई गलती हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं.
अब उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 3.464 करें, अब हमने थीटा मालूम करना है ना, टेंजेंट को साइड पे भेज दे तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स होगा जी, टेंजेंट इनवर्स 1.732 करे ज़रा आती है, थीटा इज इक्वल टू 59.9, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो थीटा की डिग्री आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ ये जो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमने मालूम किया वो कितना आया, 60 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द कंप्लीट एंड ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सही हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 5। एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280, बैलून ऑब्जर्वेशन बैलून जिसमें बंदा बैठ के आगे पीछे जो ना हवा में फिर रहे होते हैं, बहुत बड़ा बैलून होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन बैलून से अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से अबव है, एंड कितना अबव है, देखो ये ऑब्जर्वेशन बैलून यहाँ पे हम बनाएंगे, ये ऑब्जर्वेशन बैलून है क्योंकि यहाँ है, ठीक है, और वो कितने हाइट पर है यहाँ से, नो डिस्कशन नो, नो डिस्कशन नो। यहाँ से इसकी जो समझ ले हाइट या इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना गिवन है, 4280 मीटर, ठीक है, एक चीज़ कंफर्म हो। एंड 9631 मीटर अवे फ्रॉम फार्म हाउस, यहाँ एक फार्म हाउस आप कंसीडर करें और यहाँ से इसके यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी बेस भी गिवन है इसमें कितना है, 9631 मीटर अवे फ्रॉम ए फार्म हाउस। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या मालूम करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनने वाले एंगल। और एक बात अहम बताऊं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इधर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वही वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की होंगी। तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करें, डिप्रेशन खुद से निकल आएंगे, समझ आई बात। तो ये एंगल मालूम करेंगे, कौन सा, अभी रिसेंटली हमने टेंजेंट थीटा वही लगेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखें, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4280 डिवाइडेड बाई 9631, इसको डिवाइड करो 2.250। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट उस साइड पे आके क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 2.250। ज़रा इसका मालूम करें कैलकुलेटर से, ये नहीं आया, क्या आया है फिर, 2 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट में आएगा ना, 0.445, 0.445, टेंजेंट इनवर्स 0.445 करो, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। 0.445 ज़रा करो टेंजेंट इनवर्स, हाँ सही है ना ये, बस सही है ना, वो मसला नहीं। टेंजेंट इनवर्स के जरा, हाँ 20 यानी 24, एंगल कितना है यहाँ पे, 24 डिग्री। आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये जितना आपके पास, ये आपके पास एंगल हो, वही एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।